शीश महल पर कैग रिपोर्ट के बाद संबित पात्रा का बड़ा खुलासा। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो। केजरीवाल ने अपने शीश महल पर खर्च किए 75 से 80 करोड़ रुपए। केजरीवाल जी ने 77 लाख रुपया 77 लाख रुपया खर्च किया। संबित पात्रा ने केजरीवाल से पूछा टेंडर की लागत आखिर क्यों बढ़ती गई। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। संबित पात्रा बोले केजरीवाल ने लग्जरी चीजों और विज्ञापन पर लुटाया सरकारी पैसा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और बीजेपी शीश महल के मुद्दे को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। अब कैग रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने 30 करोड़ रुपए जो है वो अपने शीश महल पर खर्च किए हैं, लेकिन उसके बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 30 करोड़ ही नहीं बल्कि 75 से 80 करोड़ रुपए जो है वो शीश महल पर खर्च किए गए हैं। बार बार टेंडर की कीमत में बदलाव किया गया है, ये भी बड़ा दावा संबित पात्रा के जरिए किया गया है। तो चुनावों के बीच ये बड़ा आरोप जो है वो संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया है और कहा है कि आवास के नवीनीकरण से जुड़ी वित्तीय जो अनियमितताएं हैं वो लगातार सामने आई हैं और अरविंद केजरीवाल अब इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। संबित पात्रा ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल ने अपने शीश महल पर 30 नहीं बल्कि 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए। अगले महीने दिल्ली में जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ये कैग ऑडिट रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं, सबसे पहले सुनिए कि संबित पात्रा ने किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर वो बरसे हैं। एक एक जो कहीं ना कहीं चीज है शीश महल में जो लगाई गई है उसको लेकर भी वो केजरीवाल पर हमलावर नजर आए। सुनिए क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है। उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो डेजिग्नेटेड घर है उसका एड्रेस है 6 फ्लैग स्टाफ रोड। आप सभी जानते हैं। अब ये फ्लैग स्टाफ रोड कोई आज का मकान नहीं है। जैसे यहाँ एमपीज के मकान होते हैं, सारे एमपी मिनिस्टर इत्यादि रहते हैं, ये पुराने जमाने के मकान हैं। कभी कभी इनमें रिनोवेशन होता है, रिनोवेशन होने के बाद ये रहने लायक बनते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 मार्च 2020 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा। और ये रीमॉडलिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा, ये पूरा डेमोलिश करके, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी ये, उसको पूरा डेमोलिश करना होगा और उसके ऊपर एक एडिशनल स्टोरी बिल्डिंग बना करके एक और मंजिल ऐड करना होगा और बड़े रूप से इस मकान को बनाना होगा। और ये प्रपोजल दिया 17 मार्च 2020 को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने और एक दिन के अंदर ही इस प्रपोजल को मान लिया गया। विश्व में मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि प्रपोजल आज दिया गया और आज ही मान लिया गया है। तुरंत मान लिया गया। अब मान लिया गया तो क्या हुआ? तो एस्टिमेशन होती है, कोई बिल्डिंग बनेगा, उसको तोड़ा जाएगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना पड़ता है कि इतना खर्चा होगा। तो एक एस्टिमेशन उसका निकाला गया कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो आपको बता दूं, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 करोड़
61 लाख रुपए, 7 करोड़ 61 लाख रुपए का एस्टिमेशन बना कि इतने में अरविंद केजरीवाल जी की हवेली बन जाएगी। मगर बाद में टेंडर प्रोसेस होता है, एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसके बाद सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला गया तो टेंडर का कॉस्ट 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकला। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। एस्टिमेशन आपने किया और टेंडर निकाला 8 करोड़ 62 लाख रुपए का। मतलब 13.21% टेंडर कॉस्ट आपने ऊपर रखा, जो एस्टिमेट आपने खुद किया था। अब उसके बाद अप्रैल 2022 में यह काम कंप्लीट हुआ। जो काम 2020 में प्रपोज हुआ था वो 2 साल के बाद 2022 में कंप्लीट हुआ। मतलब जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था उस समय सारे लोग व्यस्त होकर दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी। तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया? मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टिमेट, 7 करोड़ का एस्टिमेट और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे, अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के पीछे इस प्रकार का घोटाला। और क्या क्या इसमें घोटाला हुआ, सीएजी और क्या कहती है? सीएजी कहती है देखिए कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी आपको एक काम करना हो तो आजकल है एक टर्म कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट आता है और बोलता है हाँ यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ये बनेगा, फलाना बनेगा। तो उसका एक कंसल्टेंसी फीस भी होती है। तो कंसल्टेंट कैसे चुने जाते हैं? सरकार में एक प्रक्रिया होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है। और केजरीवाल जी तो वो जो एक डबल एक्सेल शर्ट पहन के एक रेनॉल्ड का पेन लगा के एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है। अपना एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है, मगर कंसल्टेंट के लिए कि उनका शीश महल कौन बनाएगा उसका कंसल्टेंट के लिए एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। कैसे हुआ फिर? स्पॉट कोटेशन। मतलब वहीं खड़े हो गए और कौन कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, जरा कंसल्टेंट कौन होगा, आओ। मतलब जैसे गेट पे ही खड़े थे वो कंसल्टेंट। पहले से 3 लोगों को बोल रखा था कि तुम तीनों आ जाना, हम तुमको दे देंगे। तो 3 कंसल्टेंट आ गए और 3 कंसल्टेंट में से सीएजी लिखती है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशंस, विदाउट एनी बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कंसल्टेंट उसी दिन चुन लिए जाते हैं। मतलब आज कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आज ही कंसल्टेंट चुन लिए गए। अब कंसल्टेंट भी आ गए। उसके बाद देखिए रिपीटेड रिवीजन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। अब कोई भी घर बनता है, मकान बनता है, रोड बनता है, कुछ भी बनता है तो एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है कि हाँ ये जो है ये ग्लास का ढकने वाला सामान है, ये कितने का आएगा, ये 20 रुपए का या 25 रुपए का आएगा। अब उसमें क्या हुआ, ये 20-25 रुपए का, चलिए ये 20 का 25 हो सकता है, 25 का 30 हो सकता है। अब 30 का 200 रुपए तो नहीं हो सकता ना। तो ये रिपीटेड एस्टीमेट, हर तीसरे चौथे दिन इनका एस्टीमेट बदलता गया जो इन्होंने एस्टीमेट दिया था। और उसके पीछे सीएजी कहती है नो जस्टिफिकेशन फॉर पेमेंट टू द कंसल्टेंट्स एंड पीडब्ल्यूडी इंक्रीज्ड बिल्डअप एरिया। सबसे पहले तो एस्टीमेट होता है कि घर का हम कितने एरिया में घर बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर में हम घर बनाएंगे, कि इतने स्क्वायर फुट में हम घर बनाएंगे। तो पहले एस्टीमेट हुआ था, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हुआ था कि बिल्डअप एरिया रहेगा 1397 स्क्वायर फुट का। 1397 स्क्वायर फुट में हम बिल्डअप एरिया रखेंगे। इसी के आधार पर सारा टेंडर इत्यादि हो गया और रातों रात एक दिन बदल दिया उन्होंने बदल करके कर दिया
कि 1905 स्क्वायर फीट, मतलब 36% बढ़ा दिया एस्टीमेट कि 1905 स्क्वायर फीट में, क्योंकि अब शहंशाह क्या रहेंगे 1300 स्क्वायर मीटर में, शहंशाह के थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1900 स्क्वायर फीट में केजरीवाल जी अब रहेंगे, और ये अपने आप ही कर दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ परमिशन नहीं, अपने आप ही 1905 स्क्वायर फीट कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशंस होता है, हर चीज का एक स्पेसिफिकेशन होता है कि टूटी होगा तो इस प्रकार का होगा, उसके डोर नॉब्स होंगे तो इस प्रकार के होंगे, टोटो तो बाद में, टॉयलेट होगा तो इस प्रकार का होगा, इस सब की स्पेसिफिकेशन होती है। इस सब स्पेसिफिकेशन का इन्होंने अल्टरेशन किया, सबको बाद में बदला, बाद में पहले कुछ और लिखा, बाद में उसमें ऐड कर दिया और स्पेसिफिकेशन को बदल दिया, जिससे कि पीडब्ल्यूडी को अपने प्रिलिमिनरी एस्टीमेट को 4 बार बदलना पड़ा, 4 बार बदलना पड़ा। और एक जगह तो ऐसे हुआ, देखिए पेमेंट कैसे होता है, आपको ये खरीदना है तो पहले आप एस्टीमेट बनाएंगे, एस्टीमेट बनाने के बाद अप्रूवल आएगा कि हाँ हम ये खरीदेंगे, फिर आप जाके मार्केट में ये खरीद के लेके आएंगे, 25% का ये खरीद के आप लेके आए। मगर पहले मैं खरीद के ले आऊंगा 300 रुपए का और पेमेंट बाद में होगी कि ठीक है 300 का खरीद दिया, दे दो। सीएजी यहां पर कहती है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन कि आप खर्चा करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, ये 9.34 करोड़ रुपए का काम होने के 2 महीने बाद मिला, काम हो गया। जो चीज बाजार से खरीदना था, बल्कि नहीं खरीदना था, वह हायर क्वालिटी चीज खरीद के लगा दी गई केजरीवाल जी के टेस्ट के मुताबिक, और उसके 2 महीने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आया, हाँ ठीक खरीदा है आपने और एक्सपेंडिचर आप कर सकते थे। अरे पहले एक्सपेंडिचर अप्रूवल होता है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, उसके बाद वो खरीदी जाती है। मगर मनमानी तरीके से भ्रष्टाचार के रूप में यहां काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अब सीएजी टेंडरिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन उठाती है। आर्बिटरी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द बिडर, आर्बिटरी, अपने मन मुताबिक बिडर का इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग किया। नॉट रेस्टोरिंग टू ओपन टेंडर, ओपन टेंडर प्रोसेस को दरकिनार किया, जिसके कारण गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव रेट से वंचित रही। अब कंपटीशन होगा तो मैं बोलूंगा मैं 10 करोड़ में बनाऊंगा, तो ये आके बोलेंगे नहीं मैं 7 करोड़ में बना दूंगा, तो आप आके बोलेंगे मैं 5 करोड़ में बना दूंगा, तो सरकार 5 करोड़ रुपए में जो बना देगा उसी काम को तो उसको देगी। मगर यहां पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुआ ही नहीं, इन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग किए बगैर, ओपन टेंडर किए बगैर इन्होंने किसी को टेंडर दे दिया, जिसके कारण 25 करोड़ 80 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े। 25 करोड़ 80 लाख रुपए, ये सीएजी कह रही है। तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुना, जो लगातार शीश महल के मामले को लेकर केजरीवाल पर हमलावर हैं। वो लगातार शीश महल में मिनी बार होने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब कैग रिपोर्ट सामने आई हैं और संबित पात्रा ये दावा कर रहे हैं कि अभी ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, जो खर्च है शीश महल पर, जो खर्च किया गया है वो 75 से 80 करोड़ रुपए है। और वो दावा कर रहे हैं कि दरअसल एक फ्लोर का खर्च कितना है, तो सोचिए 3 फ्लोर का खर्च कितना होगा, जहां पर अनगिनत वॉशरूम हैं, जहां पर हर फ्लोर पर एक एक किचन बनाया गया है, और इसी वजह से लाखों रुपए का खर्च जो है वो बढ़ा है। उन्होंने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि कैसे घर की जो अनुमानित कीमत थी, जो लागत थी वो कुछ और थी, लेकिन जब घर बनकर तैयार हुआ तो उसकी असली लागत जो थी वो काफी ज्यादा आई, और इसमें उचित और अनुचित दोनों तरीके से पैसा खर्च किया गया। संबित पात्रा ये पीसी करके ये दावा कर रहे हैं कि लग्जरी चीजों पर ज्यादा खर्च किया गया है, लाखों रुपए का एक मिनी बार घर में बनाया गया है। इसके साथ ही घर में सिल्क कारपेट बिछाया गया है। उन्होंने ये दावा किया कि राजाओं महाराजाओं के घर में सिल्क कारपेट होता है, लेकिन यहां पर केजरीवाल जो है वो सिल्क कारपेट बिछाते हैं, और इस घर में स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस बनाने के लिए भी करोड़ों रुपया खर्च किया गया है।
ये दावा भी उनके जरिए किया गया। किस तरीके से शीश महल के भीतर तमाम जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो लग्जरी चीजें हैं, वो गिनाते हुए इस चुनाव के बीच संबित पात्रा केजरीवाल पर बरसे हैं। जरा सुनिए। 30 बेड, 3 मैट्रेस, 3 कर्टन्स, 12 वुडन ब्लाइंड, 6 कारपेट, 4 फ्लावर वेस डाइनिंग टेबल, ये सब एक एक फ्लोर का है। ऐसे 3 फ्लोरों का यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया गया है और सारे विषय बोस सीलिंग स्पीकर इन ऑल एरियाज इंक्लूडिंग किचन, टॉयलेट, वॉशिंग एरिया एंड जिम। मतलब बोस के सीलिंग, बोस के स्पीकर कितने महंगे होते हैं आपको पता है। टॉयलेट में भी बोस के स्पीकर लगे हुए थे, मतलब कहीं भी छूट ना जाए, म्यूजिक चलता रहे, इसलिए हर जगह लगा हुआ था। लार्ज शैंडलियर, मतलब ये जो बड़े बड़े झूमर होते हैं, वो 12 थे। 12 में पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, एक आध मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं, आप सभी जानते हैं। अब केवल इतना ही नहीं कहा है, मैं अभी आपको खुलासा करूंगा सीएजी ने और क्या कहा है। ये एडवर्टाइजमेंट बाबा के लिए, ये अरविंद केजरीवाल का नाम एडवर्टाइजमेंट बाबा है आज से। आप देखिए सीएजी ने यहां टेबुलेशन करके दिखाया है कि कौन सा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उसके बाद उसका एडवर्टाइजमेंट कब से कब हुआ, एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हुआ और उस प्रोग्राम में कितना खर्चा हुआ। मैं आपको पढ़ के 3 प्रोग्राम का नाम सुनाता हूं। एक प्रोग्राम था इनका बिजनेस ब्लास्टर, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम प्रोग्राम। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, बच्चों का बिजनेस ब्लास्टर, इनके मन को कैसे परिवर्तित कर दे ताकि इनका मन एकदम एंटरप्रेन्योरियल हो जाए, ये बिजनेस करने लगे और बहुत डेवलप कर जाएंगे। तो इसके कारण इन्होंने खर्चा किया 54 करोड़ रुपया, 54 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए ब्रेन डेवलपमेंट होगा और बिजनेस ब्लास्टर के लिए। और एडवर्टाइजमेंट कितने का किया? 80 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। 54 करोड़ रुपया प्रोग्राम में खर्चा और एडवर्टाइजमेंट 80 करोड़ का। तो सीओजी ने कहा है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाज 1.5 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन डिपार्टमेंट दैट इट इनकर्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीड मनी। No information on the final outcome of the program, that is business ideas selected for developing business models. No outcome. मगर 80 करोड़ खर्च कर दिए। दूसरा प्रोग्राम देश के मेंटर, बच्चे देश के मेंटर बनेंगे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। 9 अक्टूबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 तक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। प्रोग्राम में कितना खर्चा हुआ, देश के मेंटर में सरकार ने कितना लगाया, अरविंद केजरीवाल जी ने 1.90 करोड़, लगभग 1,90,00,000 रुपए लगाए। और एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हुआ, 27.90 करोड़। 1 करोड़ का प्रोग्राम, 28 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट। सीएजी कहती है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाज मोर देन 13 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन डिपार्टमेंट। 13 गुना अधिक है। और तीसरा प्रोग्राम है, ये तो बहुत फेमस प्रोग्राम है, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल कैसा कैसा भाषण देते थे। क्रॉप रेसिड्यू, पराली मैनेजमेंट, बोलते थे ना एकदम पराली का मैं ऐसा ब्रिक बनाऊंगा और मैं एक बार आ जाऊंगा तो कहीं पराली नहीं जलेगी, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो क्रॉप रेसिड्यू पराली मैनेजमेंट ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आता था। 2020 से 22 तक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया। कुल मिलाकर के इस प्रोग्राम में खर्चा किया केजरीवाल जी ने 77 लाख रुपया, 77 लाख रुपया खर्च किया। और एडवर्टाइजमेंट कितने का किया, 24 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट 24 करोड़ रुपया का और प्रोग्राम का वैल्यू है 77 लाख, 77 लाख। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाज 31 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 77 lakh on development department incurred during 2020 to 2022 on procurement and spray of biodecomposer and allied materials. ये सीएजी कहती है। इस प्रकार बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मैं इस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, जिसमें केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने 31 गुना, 13 गुना, 10 गुना अधिक खर्च किया कार्यक्रमों से। अपने मकान पे खर्च और अपने दुकान को बचाने के लिए खर्च, जनता के लिए कोई खर्च नहीं। यही अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की हकीकत है। दिल्ली की जनता देख रही है, सुन रही है, इसका जवाब दिल्ली की जनता चुनावों में जरूर देगी।
तो आपने संबित पात्रा को सुना। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि जो टेंडर पास हुआ था, दरअसल वक्त के साथ उस टेंडर की कीमत में बदलाव किया गया है और चूंकि लग्जरी चीजें केजरीवाल को चाहिए थी, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो एक टेंडर था उसके साथ ये हेराफेरी हुई है। इसी के साथ उन्होंने विज्ञापन को लेकर भी केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने असली योजना में कम पैसा खर्च किया, लेकिन यही योजनाओं के विज्ञापन में उन्होंने दिल खोलकर पैसा लुटाया है, सरकारी पैसा लुटाया गया है, ये दावा भी वो कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि बच्चों को बिजनेस से जोड़ने के लिए 54 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। प्रोग्राम का नाम था बिजनेस ब्लास्टर्स। इसके विज्ञापन पर 5 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया। यानी किस तरीके से विज्ञापन पर केजरीवाल ने पैसा लुटाया है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है, दिल्ली की जनता को ठगा है। और शीश महल के मामले को लेकर तो लगातार संबित पात्रा जो है वो केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि शीश महल का यह मामला, जो दाग अरविंद केजरीवाल पर यह शीश महल का लगा है, इस चुनाव में क्या बीजेपी इसे भुनाने में कामयाब होगी? क्या इसके जरिए बीजेपी दिल्ली की सत्ता को पाने में कामयाब होगी? जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जोरदार तरीके से केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है, यह कहीं ना कहीं फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल पर जिस तरीके से शीश महल के मामले को लेकर यह आरोप लग रहे हैं, ये चुनाव में कितना हावी नजर आएंगे? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।